हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई इट है कॉज ऑफ कंसर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक 44 ईयर ओल्ड मैन जिसका नाम मिमरोय रॉय था, उसकी फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया मींस मांस खाने वाले बैक्टीरिया के कारण डेथ हो गई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये समझना हो जाता है कि क्या वाकई में ऐसा कोई बैक्टीरिया होता है जो पर्सन के मांस को खा जाता है। तो इस वीडियो में हम फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया से रिलेटेड सारी बातों को समझेंगे फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया होते क्या है, फर्स्ट टाइम इसे कब फाउंड किया गया था, आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या कॉज होते हैं और इससे रिलेटेड मेन कॉज क्या है, जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो क्या, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के विषय में बात करते हैं। देखिए, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया तो एक कॉमन नेम है, बेसिकली हम मांस खाने वाले बैक्टीरिया कह देते हैं, बट जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है नेक्रोटाइजिंग फासिसाइटिस। और इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1871 में यूएसए में। वहां पे सर्जन थे जिसका नाम था जोसेफ जोन्स। उन्होंने 1871 में जब वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था तो वहाँ पे जो सोल्जर थे उसमें इसे आइडेंटिफाई किया था। और उसके बाद 1952 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विल्सन, जो यूएसए के ही थे, उन्होंने इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड के सामने रखी थी। तो अब जरा बात आती है समझना कि आखिर ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, देखिए अभी तक क्या था कि यूएसए में इसमें बहुत सारे केसेज देखने को मिलते थे, जहाँ कहा जाता है कि यूएसए में एवरी ईयर अप्रॉक्स समझिए 700 to 1000 तक ऐसा केसेज देखने को मिलते हैं। बट इंडिया में इसका केस का मिलना एक कंसर्न रेज कर रहा है। तो इसलिए जरा इसको डिटेल में समझते हैं और समझते हैं इसके कॉज क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आखिर होता क्यों है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब मान लीजिए किसी पर्सन को कोई चोट लग जाती है, मान लीजिए किसी तरह की कोई चोट लग गई आपको, या किसी तरह का कोई ओपन बाउंड हो गया, मीन्स जो खुला घाव है, चाहे वो किसी वजह से हो सकता है, चाहे आपको कट लग गई हो या फिर आप कहीं गिर गए हो या कोई इन्फेक्शन हो गया हो या फिर कोई बर्न हो गया हो या किसी इंसेक्ट के काटने से भी कुछ इस तरह के घाव जो ओपन बाउंड होते हैं आपके शरीर में हो सकते हैं। बट यहीं पर जो बैक्टीरिया होते हैं इसी के माध्यम से आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं और यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। बेसिकली देखिए, इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फेसिटाइटिस। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे और इसी के कारण जो हम पूरा का पूरा डिजीज होता है उसे हम फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया डिजीज के नाम से जानते हैं। और देखिए, किसी भी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें जो फेमस बैक्टीरिया है इसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण ही बेसिकली ऐसा होता है। अब बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, सिम्टम्स भी बहुत ही बेसिक होते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपकी जब कोई चोट लगती है तो वहाँ पर रेडनेस वगैरह देखने को मिलती है, कुछ स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलती है। तो ये सारे बेसिक सिम्टम्स वहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ हेवी पेन हो सकता है आपके साथ, यहाँ पर ब्लूनेस हो सकती है और साथ ही साथ जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर हो गया, यहाँ पे नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि जो बैक्टीरिया है इसका ट्रांसफर पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है। ये रेयरली होता है बट ऐसा हो सकता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं आपके बॉडी में एंटर करके जो आपके ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उसे ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण डेथ हो जाती है। अब जरा समझते हैं कि आखिर कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, चिंता का कारण क्यों है, क्यों बहुत बड़ा चिंता का कारण है ये। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिकॉज देयर इज नो श्योर वे टू प्रिवेंट, मीन्स कोई ऐसा डोज या कोई दवा वगैरह या कोई वैक्सीन वगैरह ऐसा उपलब्ध नहीं है जिससे जो फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है उसे प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। मेनली यही समझिए, अभी तक क्या होता है, अगर किसी को फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया डिजीज होती है तो जो डॉक्टर होते हैं वो या तो प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, मीन्स जो एंटीबायोटिक वगैरह होते हैं वो देते हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस भी पार्ट में जो फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया हुआ है उसे पार्ट को अलग कर दें ताकि अदर पार्ट में वो फैल ना सके। क्योंकि होता क्या है कि जो फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते हैं और आपकी बॉडी में स्प्रेड करते हुए आपके जो टिश्यू वगैरह होते हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी वगैरह होते हैं, उसे पूरी तरह से खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण जो पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। मेनली बेसिकली समझिए कि बहुत ज़्यादा फैटल है। अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो चांसेज होते हैं कि 5 से 6 दिनों में उसकी जो बॉडी ऑर्गन वगैरह होते हैं फेल्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ तक हो जाती है। तो होप आपको फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।